भीतर की पुकार को बार बार अनसुना कर देते हैं, स्वार्थ के कारण से, अज्ञान के कारण से, लोभ के कारण से, लालच के कारण से, आलस्य के कारण से। बहुत रीजंस हो सकते हैं। तो भीतर सबसे बड़ा स्रोत तो अंदर ही है। खाली ज्ञान का ही नहीं, खाली प्रेरणा का, आदेश निर्देश का ही नहीं, सब कुछ का स्रोत तो अपने भीतर है। ये तो भगवान ने ना परीक्षा लेने के लिए इंसान को बाहर भी इतना कुछ दिया हुआ इस पिंड के अलावा ब्रह्मांड में कि व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित होता रहता है। अच्छी बात है। मैं तो कई बार सोचता हूं भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई क्यों? आदमी इसी में पागल हो जाता है। फिर मैंने कई बार सोचा ये इतनी सुंदर नहीं बनाता ना भगवान, तो इसको लोग जो है यहां डिप्रेशन में मर जाते लोग। स्त्री सुंदर नहीं होती, पुरुष सुंदर नहीं होते, खाने पीने की चीजों का देखो टेस्ट अलग है और स्वाद अलग है। आदमी को रूप भी अच्छा चाहिए, आदमी को स्वाद भी अच्छा चाहिए, आदमी को स्पर्श भी अच्छा चाहिए, आदमी को शब्द भी अच्छा चाहिए। पत्नी बहुत खूबसूरत है लेकिन मीठा नहीं बोलती, इसलिए तलाक हो गया। पति बहुत पैसे वाला है लेकिन पत्नी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने पत्नी का अपमान कर दिया था। हमको ना सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। तो भगवान बहुत दयालु हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं ना, भगवान ने हम सबका बहुत ख्याल रखा है, इसलिए सारी सृष्टि को बहुत सुंदर रूप दिया है। लेकिन ये फंसाने के लिए नहीं, अपनी ओर बुलाने के लिए कि जिसने पूरी दुनिया की करीब आधी आबादी माने तो करीब 3.5 अरब माँ बहन बेटियों को जिस भगवान ने बनाया, सुंदरता का सबसे जो है उसकी पराकाष्ठा यदि कहीं देखने को मिलती है तो वो स्त्रियों में देखने को मिलती है। तो जिस भगवान ने इसी जगत, जिस सौरमंडल में हम रहते हैं, अब ये तो हमको अभी पता भी नहीं है कि क्या दूसरे भी सौरमंडलों में ये जीवन है क्या, ये तो अभी हमारे लिए एक रहस्य है। लेकिन जिस ब्रह्मांड के जिस हिस्से में, जिस सौरमंडल में हम रह रहे हैं, उसमें ये धरती, इसके ऊपर करीब 3.5 अरब माताएं हैं, करीब 3.5 अरब पुरुष औसत ऐसा है। जिसने सारी दुनिया की स्त्रियों को, जिसने सारी दुनिया के पुरुषों को बनाया, जिसने सारे हीरे जवाहरात बनाए, जिसने सारी दुनिया का ऐश्वर्य बनाया, वो कितना महान होगा। दिल सोचता है वो भगवान उतना महान जिसने संसार को। अब हम लोग ना छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उपनिषदों में कहा सुख किसको मिलता है? जिसको भूमा मिल जाता है। यो वही भूमा तत्सुखम। सब मेरे साथ में बोलेंगे, यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। बिल्कुल सरल संस्कृत है ना। यो वही भूमा तत्सुखम। जो भूमा है, भूमा मानी ज्यादा, अधिक, विराट। यो वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं है। ये अधिक और कम क्या है? इसका डेफिनेशन बताओ, बोलो ना। सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो। जाह्नवी बेटी बोल रही है, जितना मिल गया उतना कम, जो नहीं मिला वो अधिक। इससे सुंदर डेफिनेशन नहीं हो सकती कम और अधिक की। यही है ना। कम और अधिक का कोई और पैरामीटर नहीं है, उसका कोई और डेफिनेशन नहीं है। जो मिल गया वो कम और नहीं मिला वो अधिक। जो अपने को रूप मिल गया वो कम लगता है, अपने को उसको और निखारना चाहते हैं, फिर तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाते हैं, कोई नेचुरल प्रोसेस भी करे तो एलोवेरा लगाते हैं। जितना रूप मिल गया वो कम, उससे ज्यादा सुंदरता चाहिए।
जितनी शक्ति मिल गई उससे ज्यादा शक्ति चाहिए, जितनी संपत्ति मिल गई उससे ज्यादा संपत्ति चाहिए। वो गिनती 1 से शुरू होती है और कह देते हैं कि 99 का चक्कर। वो 99 का मतलब यह है कि वो अनलिमिटेड हो जाती है। फिर वो काउंटिंग शुरू हो जाती है। फिर मैं पहले अपने प्रदेश का सबसे धनवान, फिर देश का सबसे धनवान, फिर दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान। फिर नंबरों का खेल ऐसा चलता है कि अगली बार मैं पिछड़ ना जाऊं। इसलिए जो नंबर 1 है वो भी परेशान, और जो जिसको परवाह ही नहीं है कल की, जो बेपरवाह है, उसको तो मस्ती। नंबर 1 भी परेशान, नंबर 2 भी परेशान कि मुझे नंबर 1 बनना है। ये दुनिया तो क्यों की तरह है। आप जहां खड़े हैं वहां से आगे बहुत हैं और उससे पीछे भी बात है। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं सुखी रहना है तो पीछे वालों को देख लिया करो, तेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है। तेरे से भी तो ज्यादा कुरूप लोग होंगे, तेरे से भी तो ज्यादा कमजोर लोग होंगे, निर्धन लोग होंगे, साधनहीन लोग होंगे, भूमिहीन लोग होंगे, अपमानित लोग होंगे, बेबस लाचार लोग होंगे, तिरस्कृत लोग होंगे। सुखी होना हो तो अपने से पीछे वालों को देख लेना कि तुम जहां खड़े हो भगवान की बहुत कृपा है, उनके अनुग्रह को, उपकारों को स्मरण करना, और उससे आगे भी बहुत है। एक ये तो अलग ही अंदाज है जिंदगी जीने का, एक कि जो मुझे भगवान ने दिया है बस, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना, मैं तो अपना कर्तव्य मान करके कर्म कर रहा हूं बस। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार मूढ़ात्मा कर्तयिते मन्यते। देखो, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, शरीर और आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड, ये विरोधी तत्व नहीं है, ये तो सहयोगी है परस्पर। मैं बात आपसे कर रहा था, सुखी कौन? जिसके पास में भूमा है, भूमा में सुख है। और दुखी कौन? जिसके पास कम है। तो दुनिया की समस्या क्या है? जो मिल गया वो कम, जो नहीं मिला वो अधिक। अधिक आदमी को मिलता नहीं, कम से तृप्त होता नहीं, इसलिए दुनिया दुखी है। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो आकाशवाणी से राग नहीं आया करते थे, सुख थोड़े दुख घने जगत में, दुनिया दुखी फिरे रानी, किस किस के दुख दूर करो। ये शिव पार्वती की कहानियां बता के सुनाया करते थे। ये तो, और आखिर सुख किसको कहते, दुख किसको कहते, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। शरीर, इंद्रियों और मन की अनुकूलता का नाम सुख है, और शरीर, इंद्रियों और मन की प्रतिकूलता का नाम दुख है। अब कोई दारू पीने को सुखी मान बैठा है, कोई दुराचार व्यभिचार करने को सुखी मान बैठा है, वो उसी में जा रहा है। कोई चोरी करने को ही सुख मान बैठा है। ये तो एक विचित्र खेल है दुनिया का। खैर, मैं बात आपसे कर रहा था, फिर ये ब्रह्म भूमा कहां से मिलेगा? तो शास्त्र में अंत में कहा ये ब्रह्म ही भूमा है। जो भगवान का हो गया ना, वही सुखी हो सकता है। तो भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया, सब धन वहां से आ रहा है, सब रूप वहां से आ रहा है, सब शक्तियों का, ज्ञान का, ऊर्जा का स्रोत वही है। तो मैं बात ही कह रहा था, जिस दिन ये बात समझ में आ गई, जिस दिन ये तथ्य और ये सत्य समझ, सब भगवान से है और मैं भगवान का ही हो जाऊं। इसलिए कई बार लोग ये कहते हैं, बोले जो भगवान का हो गया वो किसी के काम का नहीं। मैं बार बार कहता हूं, जो भगवान का होता है वही सबका होता है, और जो भगवान के काम का है वही सबके काम का, और जो भगवान का नहीं वो किसी के काम का नहीं। ये बड़ी बात है और यही सही बात है। जो भगवान का हो गया ना, वो सब में भगवान के रूप को देखता है। मैं करोड़ों लोगों से इसलिए प्यार करता हूं
क्योंकि मैंने उससे प्यार किया और उसी की ज्योति है आप सब माँ बहन बेटियों में देखता हूं। सब बड़ों को पिता तुल्य माँ तुल्य देखता हूं, हम उम्र को भाई बहन की तरह देखता हूं, छोटे बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखता हूं। शायद आप एक औलाद होने पर खुश होते हैं, मैं हजारों लाखों करोड़ों औलाद वाला हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मेरी अनंत औलाद है? ये जो हम अपने आप को परिधियों में बांध लेते हैं, सीमाओं में बांध लेते हैं, हम पराधीनताओं की बेड़ियों में खुद को जकड़ लेते हैं। बाहर निकलो। तुम कह रहा था भगवान की भक्ति और दुनिया में शक्ति पाना, काम करना, ये कोई विरोधी तत्व नहीं। जीवन कैसा हो इसको लेकर के बहुत प्रश्न है हमारे मन में। तो हमारे महापुरुष कहते हैं जीवन समुद्र की भांति होना चाहिए, भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। लेकिन ये बहुत चुनौती भरा काम है कि भीतर से पूर्ण शांत रहें और बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें। लेकिन आइडियल लाइफ यही है, आदर्श जीवन यही है, ऊंचा जीवन यही है। जो भीतर से बहुत क्रियाशील होते हैं वो बाहर भी उतने ही ज्यादा अग्रेसिव दिखते हैं। जो भीतर से पूर्ण शांत होते हैं फिर उनकी क्रियाएं नहीं हो पाती, फिर वो बस खुद में ही तृप्त रहना चाहते, खुद ही मुक्त होना चाहते, फिर कहते हैं मुझे क्या। बड़ी विचित्र बात है। तो मैं बात कह रहा था आपसे, ज्ञान का एक स्रोत भगवान, सब कुछ ज्ञान ही नहीं, सब कुछ वहीं से आ रहा है। इसलिए सब कुछ पढ़ करके बाद में हमने पढ़ना ही बंद कर रखा है। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, सच बता रहा हूं आपको। कुछ लोगों को बहुत कौतूहल रहता है, बाबा जी आपने मेडिकल साइंस कब पढ़ा, आपने इकोनॉमिक्स कब पढ़ा, आपने ये फिजियोलॉजी कब पढ़ा, आपने ये सब कब पढ़ा। मैंने कहा मैं ये सारा पढ़ता ना तो मेरे कई जन्म लग जाते, तब भी नहीं पढ़ पाता। इसलिए जैसे कबीर कहते थे ना, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। आपकी जब भीतर की आंख खुल जाती है ना, तो फिर आपको यथार्थ ज्ञान होता है। वेद ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत है, सब पुस्तकें, वेद सहित सभी पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है, गुरु ज्ञान का स्रोत है, ये प्रकृति ज्ञान का स्रोत है। भीतर अनुभव से ज्ञान होता है, सबसे बड़ा ज्ञान होता है एक्सपीरियंस से।